बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गांव से बाहर कुछ दूरी पर एक अकेला घर था। गांव के लोगों का मानना था कि उस घर के पास रात को कोई गलती से भी चला गया तो वह चुड़ैल उस इंसान को वहां से वापस नहीं आने देती थी। उसी गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसका हरी सब्जी का दुकान था। उसको अपनी पूरी सब्जी बेचने में शाम हो जाती थी और उसे अपने घर पहुंचने में रात हो जाती। इसी कारण उसे जल्दी घर पहुंचने के लिए उस भूतिया घर के सामने से गुजरना पड़ता था। उस दिन भी वह व्यापारी उस घर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसके उस घर के दीवार पर खून से लथपथ हाथ उखड़ने लगते हैं। वह व्यापारी यह सब देखने के बाद वहां से काफी तेजी से दौड़ने लगता है। वह उस घर से कुछ ही दूर आया था कि उम्र ज्यादा होने के कारण उसका पैर दुखने लगता है फिर से। तभी उसके सामने एक भूत आके खड़ा हो गया। उसके बाद क्या बात है? कितने दिन के बाद मेरा भोजन खुद मेरे पास चल के आया है। आज तो मजे मजे। आज इसको मार के अपना सालों का भूख मिटाऊंगा। उसके बाद वह व्यापारी कुछ बोल पाता। उससे पहले ही वह भूत उसे मार देता है और सुबह होने से पहले वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद जब गांव के एक आदमी कुछ फेंकने लेकर जा रहा था तो उस इंसान का शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसके बाद उस दिन से कोई भी रात होने पर उस भूतिया घर के सामने से नहीं गुजरता था। लेकिन कुछ दिन के बाद शहर में रहने वाला राजू और उसकी पत्नी सिला उसके साथ गांव में छुट्टियां मनाने के लिए गांव में जाने वाला था। राजू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव के लिए निकलने में देर कर देता है। इसलिए गांव से शहर दूर होने के कारण राजू को स्टेशन पर पहुंचने में शाम हो जाती है। इसलिए राजू को ओ भूतिया घर वाला सोतकत रास्ता मालूम था। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि उस घर में एक भयानक भूत रहता है। वह तीनों जैसे ही उस घर के समाने जाते हैं तभी उनके पीछे एक काला छाया जैसे कुछ चलने लगता है। राजू की पत्नी पीछे चल रही थी इसलिए उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। अरे गोलू के पापा, मुझे लग रहा है कि हमारे अलावा हम लोगों के पीछे कोई और भी चल रहा है। क्या शिला हो गया तुम्हारा नौटंकी शुरू? एक तो इतनी रात को एक जंगल वाले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है और उसी में गोलू के सामने ऐसी डरावनी डरावनी बातें कर रही हो। पहले घर चलो चुपचाप, वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। वो तीनों वहां से तो निकल जाते हैं लेकिन जहां उस गरीब व्यापारी मारा गया था वहीं से गुजर रहे थे। तभी अचानक से राजू के सामने वही भूत फिर से आ जाता है और फिर से गायब हो जाता है। एक भयानक भूत को अचानक अपने सामने देखने के बाद तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहीं पर तीनों बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। और जब सुबह होती है तो देखते हैं कि तीनों को काफी बुरी तरह से मार दिया गया है। उस दिन से रात में तो क्या दिन में भी लोग उस भूतिया घर के सामने से नहीं गुजरते थे।